अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो लेके आए हूं तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। एक अहम इजलास हुआ है और तरीक़े लब्बैक की अशूरा की तरफ से उसमें यही कहा गया है कि शेख रशीद साहब ने हमारे साथ खुद एग्रीमेंट किया था और उसमें कहा था कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं खुद नमूसे रसालत का ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं खुद इसे आगे लेके जाऊंगा आपके बिल को और इसको खुद वोट दूंगा और इसे पास करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन अभी शेख रशीद साहब ने मीडिया वार शुरू की हुई है और मीडिया वार हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है उसी का साथ देती है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम भी सरखरू होंगे। और शेख रशीद साहब खुद को नमूसे रसालत का सिपाही कहते हैं, तो ये कैसे नमूसे रसालत का सिपाही जिन्होंने खुद आर्डर दे के अवाम को मरवा दिया है, अवाम को गोलियां मरवाई हैं, अवाम को शहीद किया है, कारकुनों को शहीद किया है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कहते, वो वक्त दूर नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के मैदान तो अदालत लगेगी, लेकिन इस दुनिया में भी अदालत लगेगी और ये फ़ैसला होगा। 20 अप्रैल का वक्त अभी दूर था, लेकिन कह रहे हैं कि हम अभी अपने एग्रीमेंट पे कायम है, अपने वादे पे कायम है। लेकिन 20 अप्रैल से पहले साद रिजवी को गिरफ़्तार करने की क्या तवक्को थी। नाज़रीन, ये शूरा की तरफ से आज का इजलास जो है जिसमें तमाम क़यादत बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर मीडिया एक तरफ से बात सुन रही है तो शफीक अमीनी साहब को भी लें और दीगर जो शूरा के लोग हैं उन्हें भी मीडिया पे लें, उनका भी जो है तरीका वो भी सुने और इनके भी जानब से जो हकूक़ है वो भी जाने, सिर्फ एक तरफ से मीडिया ट्रायल ना करे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट भी अपडेट आप तक मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने